अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बिल्कुल देगी स्टाइल में जैसे देग वाले बनाते हैं सेम वही रेसिपी है, और लेकिन बस उनका थोड़ा सा जो चेंज होता है वो कहाँ चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पर अब थोड़ा अपने अंदाज से अपने तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव छोले, सफ़ेद छोले लिए, जिन्हें मैंने धोने के बाद इनको मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें मीठा सोडा, और 4 से 5 घंटे मैंने इसको भीगे रहने दिया चनों को, और उसका वो सोडे वाला पानी फेंक के फिर साफ़ पानी डाला और इसको बॉईल कर लिया। और इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून नमक, ताकि छोलों में फीकापन ना रहे। और आपने इसको इतना गला लेना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हाथ से दबाएं तो ये मैश हो जाए, बिल्कुल खड़े खड़े चने ना रहें, क्योंकि ये फिर चावलों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर ये थोड़े सख्त रह जाएं तो आपने इनको नरम बॉयल करना है, लेकिन इतना कि छोले टूटे नहीं और ये अपनी जगह पर कायम रहे। ये एक स्टेप हमने कर लिया। इसके बाद हमने जो इसका मसाला बनाना है वो उसमें है मेरे पास हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना है आधी गड्डी, हरी मिर्च मैंने ले ली है छोटी वाली 10 से 12 अदद, जिसमें से कुछ मिर्चों को मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं और कुछ साबुत रहने दिए। टमाटर मैंने यहाँ पर 1 पाव टमाटर लिए। जायफल जवतरी का पाउडर जाएगा और चाट मसाला जाएगा। सबसे पहले इन तमाम मसालों को हम एक जगह करके इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 पाव की जगह आधा पाव टमाटर ले लें, बाकी आधा पाव टमाटर आप चनों के साथ हम बनाएंगे तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरे ही डाल दिए थे। और यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून आपने भर के डाल देना है, ये हाफ टीस्पून था। तो यहाँ पर जायफल जवतरी ले लेंगे 1/4 टीस्पून। इन सब को खूब यहाँ पर आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और मज़ीद इसमें खटास देने के लिए आप यहाँ पर इमली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं या फिर आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, और लेमन के स्लाइस भी आप कटिंग करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इन सबको अच्छा सा मिक्स किया, ये हमने रख दिया एक तरफ। और यहाँ पर आ जाते हैं अब इसके मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, और यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टीस्पून, छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, और यह है तेज़पत्ता, ये हम ले लेंगे यहाँ पर 1 अदद, और बादियान का एक हमने फूल लेना है। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1/4 कप, और यहाँ पर प्याज डाल देंगे, सारा गरम मसाला डाल देंगे यहाँ पर। और इनको प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती, तब तक हमने प्याज को यहाँ पर भूनना है इस गरम मसाले के साथ। तो आप यकीन करेंगे इतने मज़े का हमारी बिरयानी बनती है, आलू चने की बिरयानी जैसे देग वाले बनाते हैं सेम वही आपको जायका फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारी बिल्कुल हो गई है तकरीबन लाइट गोल्डन। उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 सेकंड के लिए हमने इसको भूनना है यहाँ पर। उसके बाद हमने जो छोले उबाल के रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इनके साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट। ये छोटी वाली हरी मिर्च मैंने पीसी थी जो 1 टेबल स्पून ली है मैंने, और इसको भी खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे। लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने, क्योंकि चनों में भी मैंने नमक डाल के उबाला था इन्हें। और यहाँ पर दही ले लेंगे, आधा पाव दही डालेंगे यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो जो टमाटर हमने और हरा धनिया पुदीना मिक्स करके रखा है वो आप यहाँ पर चनों के साथ मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह भी बना सकते हैं। अगर तो आपको थोड़े टमाटर खड़े खड़े से नहीं पसंद बिरयानी में, तो आप यहाँ पर चनों के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो थोड़े से यहाँ पर वो मैश हो जाएंगे। लेकिन मैंने उनको तय में ही लगाना है, इसलिए मैंने उनको रहने दिया है। और इस तरह भी आप कर सकते हो तो कोई मसला नहीं होगा, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे चने जो मैं निकाल लूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैंने चावलों की तह लगानी है। यहाँ पर मैंने चावल भी उबालने के लिए रख दिए हैं, जिसमें मैंने नमक डाल दिया था। काफ़ी चटकीला पानी आपने बनाना है। और यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए, ये मेरे आधा किलो चावल हैं, और इनको मैं 1 कनी उबाल लूँगी चावलों, इनको छान के फिर हमने लगा देनी है यहाँ पर तह। तो सबसे पहले हमने चावलों की तह लगानी है। बस देग वाले ये काम नहीं कर रहे होते, वो जो हमने चने बनाए थे इसी अंदर वो उसी में रहने देते हैं। उसके बाद वो ऊपर से सारे चावल डालते हैं,
और सारा मसाला जो होता है वो उनका नीचे होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले चावल डालें, फिर चने डालें, फिर ये हरा मसाला टमाटर के साथ मैंने ये ऊपर डाल दिया है। और साथ ही मैंने आलू भी उबाल लिए थे, क्योंकि आलू के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं छोले वाली बिरयानी में। तो आलू को जो है हमने यहाँ पर इस तरह फैला दिए हैं, उबाल के इनको गला लिया, खूब अच्छा सा फुल डन किया है आलू को। और यहाँ पे बचे हुए हमने चावल डाल दिए। अब केवड़ा एसेंस मैंने ले लिया जर्दे के रंग में, आधा कप से भी कम ये पानी है। तो जर्दे के रंग में आपने चंद कतरे केवड़ा एसेंस डालना है, अगर लिक्विड में है तो 1 टीस्पून डालना है। और यहाँ पर ऊपर मैं घी डाल रही हूँ, इसके ऊपर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून घी डाला, क्योंकि शुरू में हमने चनों में कम ऑयल रखा था। तो आपने इस तरह ऊपर से डाल देना है और इसको लगा देंगे दम पे। शुरू में आपने 2-3 मिनट तेज़ आंच रखनी, जब भाप बन जाए, ऊपर ढक्कन आपका गर्म हो जाए, तब आपने उसको दम पे लगाना है। कम से कम मैंने इसको 20 मिनट दम पे दिए हैं चावलों को, और ये बहुत ही अच्छे डन हो चुके हैं। देख सकते हैं आपके बिल्कुल खिले खिले से हैं। और टमाटर भी तकरीबन यहाँ पर मैश ही हो गए, बस चमचा लग रहा है तो बिल्कुल ही मैश हो रहे हैं टमाटर हमारे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं हमारे आलू चने की देगी बिरयानी जैसे कि आपको नज़र आ रही है। लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल खाने में इतने ही मज़ेदार है। तो ये डिश आउट करते हैं और आपकी इसको लुक दिखाती हूँ कि है ना बिल्कुल देगी स्टाइल में। बिल्कुल आप कलर भी इसका देख सकते हैं। और इसमें जो हमने छोले 1 पाव डाले हैं आधा किलो चावल में, तो ये है कि आपके हर बाइट में बेहतरीन छोले आएंगे। अगर आप ज़्यादा चने खाने वाले हैं तो बिल्कुल इतना ही डालिए, नहीं तो वरना फिर आप आधा पाव चने डाल सकते हैं आधा किलो चावल में। और अगर 1 किलो चावल के अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपने 1 पाव चने लेने। तो ये बिल्कुल बैलेंस रहता है, बिल्कुल सही रहता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से आलू चना देगी बिरयानी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।